आज के इस विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज भी समाज में डर, भ्रम और जागरूकता की कमी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी रे, जिन्होंने अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मरीजों को न सिर्फ सही इलाज दिया है बल्कि उन्हें नई जिंदगी की उम्मीद दी है। डॉक्टर ये अपने सरल व्यवहार, सटीक डायग्नोसिस और आधुनिक उपचार पद्धतियों के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। एक मेजर के रूप में देश सेवा और एक डॉक्टर के रूप में जन सेवा, ये संयोजन उन्हें खास बनाता है। डॉक्टर एमडी रे का मानना है कि कैंसर कोई अभिशाप नहीं बल्कि सही समय पर पहचान और इलाज से इसे हराया जा सकता है। आज हम उनसे जानेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इलाज में नई तकनीकें कौन सी हैं और सबसे जरूरी, कैंसर से डरने के बजाय उससे लड़ने का सही तरीका क्या है। तो आइए बिना देर किए बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आज हमारे बीच हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमडी रे सर, जो कि जिनसे आज हम जानेंगे कैंसर बीमारी के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में और कैसे समय रहते इससे बचा जा सकता है। इन कुछ सवालों के जवाब हम सर से जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल में सर का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एवरीबॉडी। myself Dr. M.D. Ray. I am Professor Cancer Surgery this AIMS न्यू दिल्ली। मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा है, कैंसर ग्रेजुअली दिन के दिन इतना बढ़ रहा है, सबको मालूम है। इवन प्रोजेक्टेड जो कैंसर रेट है, इंसिडेंस है, इन 2040 इंडिया इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल। सो एट प्रेजेंट एवरी ईयर 16 to 18 lakhs कैंसर रजिस्ट्री इज देयर। इवन आप सब लोग सरप्राइज हो जाओगे जो इंडिया में 6 स्टेट अभी भी कैंसर रजिस्ट्री डेवलप हुआ नहीं। तो ये जो नंबर है, जो स्टैटिस्टिक्स है, ये मेरे लगता है कि 2 to 2.5 टाइम्स लेस है। तो इतना कैंसर पर डे बिकॉज ऑफ कैंसर around 2000 people dying per day. That is the true, and that is also the fact, that is the statistics is less number. So 2040 that is a डरावना एक स्टैटिस्टिक्स है जो 2040 में इंडिया कैंसर कैपिटल होगा। बट उसी से पहले मैं बोलूंगा कैंसर है क्या चीज। आपको ये मालूम है कैंसर हम लोग का बॉडी का अनवांटेड ग्रोथ है, जिसको कॉज है मैडम नॉट ओनली फिजिकल, ओनली द मेंटल इरिटेशन आल्सो लीड टू कैंसर। ये सबको मालूम नहीं होता। मेंटल इरिटेशन से बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मेरे घर में तो किसी के नहीं है, फिर मेरा कैंसर क्यों हो गया। बट मेरा ये बोलना है जो नॉट ओनली फिजिकल इरिटेशन, लाइक फिजिकल इरिटेशन कैसे, जैसे कोई जो लोग तम्बाकू लेते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, वो तो फिजिकल इरिटेशन है, वो तो नॉन कॉज है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं फिजिकल इरिटेशन है। बट मेंटल इरिटेशन में हम लोग का बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, एक्सेस सिक्रेशन होता है, वो भी अननोइंगली वो भी कैंसर का ग्रोथ करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज से कोई भी, जैसे मैं कूल काम हूँ, बट कोई भी मेरा खुद फ्रेंड है, रेगुलर अगर इरिटेट करते रहे, रेगुलर इरिटेट करते, सिंपल इरिटेशन, सपोज से थोड़ा सा करके मेरे से ऐसे लगाता है, हेड में थोड़ा हाथ लगाता है, रेगुलरली ऐसे इरिटेट करता है, तो एक दिन गुस्सा हो जाता है। तो हम लोग का बॉडी के जो सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, वो लोग रेगुलर इरिटेशन में, जैसे कोई सपोज से इंडिया में बहुत सारे लोग घुटकर लेके मुख के अंदर रख देते हैं, तो मेरे को से इरिटेट करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो लोग पॉलीफेरेट करता है, सेल्स पॉलीफेरेट करता है, जो अनवांटेड ग्रोथ है, हम लोग जो नहीं चाहता हूँ। सो बट ये कैंसर, जो कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, जो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल को भी मालूम नहीं है। 80% कैंसर क्यों? बिकॉज 80% कैंसर बिकॉज ऑफ टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, अल्कोहल, एंड 25 to 30% बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। आप सोचो, बिकॉज हम लोग का लाइफस्टाइल मीन्स लाइक टोबैको प्रोडक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड को, गुटखा, जो पान मसला, अल्कोहल, ये वाला चीज जो एक ये है फिजिकल इरिटेशन होता है, उसमें नॉर्मली 40 to 50% कॉज है। इवन पॉल्यूशन आल्सो, दैट इज ए कॉल्ड क्रॉनिक इरिटेशन, उसमें आल्सो लीड टू कैंसर। और सेकेंडली जो हम लोग का हाथ में है, दैट इज आवर लाइफस्टाइल। आजकल का बैड लाइफस्टाइल, इतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, रेगुलर सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, वो खाना खाता हूँ, फास्ट फूड खाता हूँ, उसी से जो ओबेसिटी डेवलप होता है, ओबेसिटी जो मोटापा है, वो 20 कैंसर का कॉज है, 20 कैंसर। सो सपोज 80% हम लोग का हाथ में है। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल इरिटेशन, जो हम लोग का सब स्ट्रेस, एंजाइटी में जा रहा है, सब भाग रहा हूँ, एक ही अन्य से कंपेयर करके जो जिंदगी जी रहा हूँ, उसी से भी हम लोग को अंदर से ना वो जो इरिटेशन है, जो एक एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उसी से भी कैंसर का कॉज है। सो हम लोग का हाथ में तक कैंसर कैसे प्रिवेंट हो सकता है, इजीली मैं अगर बोलूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, दैट इज नंबर 1। सो उसी से 40 to 50% आपको प्रिवेंट हो जाए। नंबर 2, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल जो बैड हैबिट है, जो लेट में उठना है, लेट में खाना खाना है, इन एक्सरसाइज रेगुलर नहीं है, योगा नहीं है,
सो हम लोग की ये जो लाइफ है, ये जो लाइफस्टाइल है, जिससे मोटापा होता है, हम लोग का बॉडी वेट बढ़ते हैं, ये आप लोग का हाथ में है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मेक द मोस्ट व्हाट एवर वी हैव। हम लोग का हाथ में है। जैसे पॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग का हाथ में कंट्रोल में है नहीं, उसी से हम लोग का गवर्नमेंट का पॉलिसी चाहिए, सो मेनी थिंग्स, बट हम लोग का हाथ में है। हम लोग का लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, हम लोग हाथ में है, टोबैको छोड़ सकते हो। उसी से अगर मेंटल इरिटेशन जो लोग को हम लोग कंपेयर करता हूँ, भाग रहा हूँ दिन रात, छोड़ रहा हूँ, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। Sir, which type of cancer is so common? Like in women, we see ovarian type of cancer. Then which is today's time? Which cancer is so common? नहीं, सब कॉमन मीन्स इसे दो में डिवाइड होना चाहिए, एक मेल कैंसर, एक फीमेल कैंसर। गॉट इट? तो मेल कैंसर में वर्ल्ड वाइड देखो, दैट इज द लंग कैंसर कॉमन, बट इंडिया एशियन कंट्री में ओरल कैंसर कॉमन, जैसे माउथ कैविटी कैंसर, टंग कैंसर। मैं जो बोल रहा था, जो कैंसर का कॉज है, जो लोग टोबाको लेते हैं, फिर वो जो पान पराग लेके, पान मसाला लेके मुख के अंदर रखते हैं, स्मोक होता है, उसी से ओरल कैंसर इज द कॉमन, दैट्स एट प्रेजेंट इन द मेल। एंड सेकंड इज दैट इज द प्रोस्टेट कैंसर एंड लंग कैंसर, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में जैसे दिल्ली पर्टिकुलर जगह में जैसे पोल्यूशन है, उसमें लंग कैंसर का रेट ज्यादा है। देन थर्ड इज द फूड पाइप कैंसर, इसोफेगस कैंसर, फिफ्थ स्टोमक कैंसर। सो दीज आर द नॉर्मल सीरियल। जैसे प्रोस्टेट कैंसर मोस्टली कॉमन, मेन कॉमन है, बट देर इज ए काइंड ऑफ वेरी बेनाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, इज नॉट सो मच एग्रेसिव until it is मेटास्टेसिस, बट बहुत प्रोस्टेट कैंसर ऐसी मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है जो बहुत लॉन्जिविटी है। और दूसरे इन फीमेल कैंसर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, आपको पता है वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर कॉमन। इवन इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमन कैंसर इन द फीमेल, जो कि ना पहले इनिशियली सर्वाइकल कैंसर कॉमन थे। तो बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, बिकॉज ऑफ द हाइजीन, सर्वाइकल कैंसर ग्रेजुअली कम हो रहा है। अभी थर्ड कॉमन इज द ओवरियन कैंसर। आप सोचो, ओवरी में जैसे जगह और हम लोग सब पैदा हुआ बिकॉज ऑफ द ओवरी, बिकॉज ऑफ द ओवम, एंड दैट ओवरी इज ए स्मॉल ऑर्गन ओनली, बट इतना एग्रेसिव कैंसर है। नॉर्मली इसमें वुमेन अराउंड 50-55 ईयर्स प्रेजेंट करते हैं, बहुत एडवांस स्टेज में, स्टेज 3 स्टेज 4 में प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उसको भेग सिम्टम होते हैं। बट प्रेजेंट डे दैट इज ऑल्सो इन स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर ऑल्सो क्यूरेबल, यू नो, प्रॉपर केमोथेरेपी देके फिर उसको टोटल रिमूव करके, प्लस इंटर ऑपरेटिव टाइम पे पेट के अंदर हीटेड केमोथेरेपी डाल के उसको भी ठीक कर सकते हो। बट थर्ड कॉमन इज द ओवरियन कैंसर, फोर्थ कॉमन इज द कोलोरेक्टल कैंसर फीमेल, इवन ओरल कैंसर ऑल्सो। हम लोग को देश में अभी स्मोकिंग भी पैटर्न हो गया, वुमेन भी ऑल्सो दे वो लोग टोबाको लेने स्टार्ट किया, सो बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, सो दैट इज ऑल्सो द कॉमन कैंसर इन ओरल कैंसर ऑल्सो फीमेल। ओके, यस सर। हाय, जैसा सर ने बताया कि फाइब्रॉइड कैंसर क्या होता है, कि वो कैसे कॉज करता है? फाइब्रॉइड ऐसे बेनाइन ट्यूमर होता है, बिकॉज यूटेरस में मल्टीपल होता है, डिफरेंट साइड में होता है। तो फाइब्रॉइड नॉर्मली बेनाइन होता है, उससे कैंसर नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर मेंस होता है फीमेल को, दैट इज कॉमन। सो एक्चुअली ट्यूमर, एक हम लोग नॉर्मल टर्म में बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर में दो वेराइटी होता है, एक बेनाइन ट्यूमर जो कि इतना स्प्रेड नहीं होता है, इतना ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, इतना खतरनाक नहीं होता है, एंड उसको एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दैट इज, जैसे यूट्रस से आता है इंडोमेट्रियल सार्कोमा, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एग्रेसिव है, वो स्प्रेड होता है, इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होता है। बट ये फाइब्रॉइड जो है, ये तो बिनाइन है, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। भी इसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी पॉसिबल है, ओनली वो फाइब्रॉइड निकल के फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पॉसिबल है, बट इतना वो घबराने का नहीं है, दैट इज कॉमन है वुमेन का। आई थिंक दैट इज वेरी कॉमन, इवन यंग वुमेन्स आल्सो हैविंग दिस थिंग। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकता है, बट दैट इज नॉट ए लाइफ लाइक खतरनाक इतना नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। तो जैसा कि एमडी सर ने बताया कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है, उसका क्यूरनेस क्या है, कैसे किस टाइम पे हम इसकी स्क्रीनिंग के जरिए पता कर सकते हैं, और इसका प्रिवेंशन क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए जानकारी उपयुक्त हो। तो बने रहिए हमारे टीचिंग 24 के साथ। प्रिया पांडे।